शादी स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो हर एक मिनट में 18 लोगों से ये पूछा जाता है कि बेटा शादी कब कर रहे हो। हम शादियों में तकरीबन 1.2 लाख केजी सिंदूर यूज़ करते हैं, इतना कि इससे हम अपने पूरे बॉर्डर्स को 5 बार रैप कर सकते हैं। अगर हर शादी में 10 लोग 5 मिलीमीटर आंसू बहाएं तो टोटल हो जाता है 5 लाख लीटर आंसू। शादी का एक और मैंडेटरी एलिमेंट है कम से कम एक फूफा या जीजा का नाराज होना। साल भर में करीब 1.19 करोड़ फूफाओं का ईगो हर्ट होता है। हाय, मैं हूँ कृतांजलि और आप देख रहे हैं इसी कियोस्क के अलग अलग रंग, अलग अलग स्टाइल और अलग अलग मैडनेस को एक्सप्लोर करने वाला शो बेगानी शादी में। तो लगभग 5 घंटे के लंबे सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हिसार के टोकस गांव में, जहां है शादी वाला घर, मतलब कि बलदेव बिश्नोई जी का घर। और गाइस, बाहर इतना सुंदर व्यू है ना, हरे भरे खेत और वो जो सर्दियों की एकदम वाइब सेट करने वाली धूप है, मजा ही आ गया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिश्नोई समाज के बलदेव बिश्नोई जी के घर और आज यहाँ शादी के घर का पहला दिन है। चलिए देखते हैं फैमिली में क्या तैयारियां और क्या एक्साइटमेंट चल रही है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। अरे प्रशांत जी, माइक दीजिए। वेलकम। आप बताइए फिर आज घर पे कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आपका तो बहुत प्यारा घर है। मैं जैसे ही एंटर हुई मैंने देखा चारों तरफ कुछ ना कुछ हलचल चल रही है। ये अभी क्या, हमारे शादी से पहले डोरे की परंपरा होती है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। दूल्हे वाली साइड और दुल्हन वाली साइड, दोनों साइड एक तागा होता है, उसमें गांठे मार के डेट फिक्स की जाती है। वो परंपरा के लिए उसको हवन से विधि विधान द्वारा शुरू करके आज शादी का पहला दिन शुरू होगा। जो परिवार के लोग होंगे उनका खाना वगैरह होगा और जितने भी रिश्तेदार है, रिलेटिव नज़दीक के, वो आएंगे, जैसे मामा बुआ है और हैं, वो सब आएंगे। वहाँ तो घर की जितनी लेडीज हो रही है वो खाना वगैरह बना रही है। यहाँ बड़े भाई हो रहे हैं, ये खुद ही खाना तैयार करते हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो इनको ओलमा मिलता है और यही होता है भाई घर के जो परिवार की ओलमा शिकायत। हाँ, वो क्यों? जैसे इसने नमक ज़्यादा डाल दिया। हाँ। तो इसको सुनने का मिलेगा। ठीक है, अगर स्वादिष्ट हुआ तो कोई गुणगान नहीं करेगा इसका, फिर तो बनी गया, अच्छी बात है। तो ये रस्म पहले से चल रही है? हाँ, ये शुरू टाइम से परिवार के लोग ही बैठ के सब कुछ करते हैं। तो और आप बताइए, अब अंदर क्या चल रहा है? अब अंदर जाने की एक्साइटमेंट तो एकदम से हो रही है मुझे। जैसे हमारे हवन हो रहा है, हाँ। सभी देवी देवताओं को याद किया जाएगा जी, और उससे रिलेटेड हवन होगा। हवन शुरू करके विधि विधान से, और आज हम शुरुआत करेंगे शादी की पहली रस्म की। तो ये जो पहली रस्म है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि हर जगह होता है जैसे लगन लिखा जाता है। हाँ। शादी से पहले। हाँ। तो इसमें ऐसा कुछ है कि लड़की वालों की तरफ से कुछ शगन जाएगा या फिर? शगन का नहीं होता, इसमें प्रॉपर वही होता है जैसे लगन लिख दिया, और इसको हमारी लैंग्वेज में कुक्कू पत्रिका बोलते हैं। कुक्कू पत्रिका? हाँ, उसमें सबके प्रॉपर नाम होंगे और वो नाम लिख लेंगे जी। और नाम लिख के वो आगे भेजा जाएगा। घर के गाइस इस तरफ हवन चल रहा है, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। ये कितनी देर के लिए होगा? ये जो पूरी रस्म है इसके बारे में बताइए। इसमें हमारे जो बिश्नोई पंथ है उसमें 120 शब्द होते हैं, 5 आरती होती है। 120 शब्दों का जो होता है उसमें 1-1.25 घंटा लगता है। वो जो घड़े में पानी रख रखा है इसको पाड़ बोलते हैं। इसको 1-1.5 घंटे जब आप हवन करेंगे तब ये पानी शुद्ध हो जाएगा। इसको फिर सारे हाथ में लेके और पिएंगे, और ये गंगा जल की तरह पवित्र होता है। ये पानी देके हमें 29 नियम के बारे में बताया गया था, तब से ये हमारी परंपरा चल रही है। बिश्नोई कोई जाति नहीं है, बिश्नोई एक समुदाय है। 20 से ऊपर पहले गिनती नहीं आती थी। अब बलद बेचने, कोई बैल बेचने जाता था तो उसमें कहते थे बैल कितने का देगा, तो एक ने कहा मैं 80 रुपये का दूंगा। बोले 80 रुपये नहीं, मेरी माँ ने 3 बिस्सी का कहा। 3 बिस्सी का मतलब 60 रुपये हुए। वो 60 रुपये में बैल दे के आ गया, क्योंकि उसको 80 तक गिनती नहीं आती थी, बिस्सी के नाम से चलता था। तो 20 + 9 29 नियम
तो इसको बिश्नोई बना दिया। 13 नियम इसमें जो है वो धारण करने के हैं, 16 नियम छोड़ने के हैं, 29 है पूरे इसमें। सब परिवार और मित्रगण को हमारी तरफ से प्रणाम महात्मा जी। भूखाव का समय 8:15 बजे साय और फेरों का समय 10:15 बजे रात को। विदाई तारों के छाव में और जम्बेश्वर भगवान नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। तो अभी जैसे पूरी लगन पत्रिका की जो पूरी रस्म हो रही है, ये जब अब यहाँ से लड़के वालों के यहाँ जाएगी तो उसमें आप लोग भी जाएंगे, शामिल होंगे, कौन जाएगा? ये लगन पत्रिका हमारा नाई लेके जाएगा, ये जी, परंपरा है। वो एक न्योता लेकर के वहाँ तक लेके जा जाता रहे है। हैं। लगन पत्रिका को हमारे समाज में डोरा बोलते हैं। जी। डोरा का मतलब ये है कि ये समाज पहले पढ़ा लिखा नहीं था, तो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते थे। उन लोगों को जब पढ़ाई लिखे का साधन नहीं था जी, तो वो एक मध्य बनाने थे। डोरा होता था, एक धागा, कच्चा धागा लेके उसके जितने दिन रहते हैं उतनी गांठें उसके लगा लेते थे, ताकि उनको यूँ पता लग जाए कि शादी फलाने दिन है। तो आज हमने 11 गांठें लगाई है, और आज का दिन इंक्लूड करके और 1 फरवरी तक ये 11 गांठें लगी है। इसको हम डोरा बोलते हैं हमारी भाषा में, बिश्नोई समाज की भाषा में जी। और ये हमारा नाई लेके जाता है। ये अलग अलग जगह की अलग अलग प्रथा है। हमारे हरियाणा में नाई लेके जाता है, मध्य प्रदेश में लड़के वाले खुद लेने आते हैं, लड़की वाले के घर आते हैं और लड़की वाला उनको 4-5 आदमी आते हैं उनको देते हैं। जब भी हमारा नाई जाएगा तो इसका बहुत अच्छा वेलकम होगा, इनाम देंगे, उसमें कपड़े भी लत्ते भी हो सकते हैं और नगद भी दे देते हैं, और कोई संपन्न लोग कुछ भी दे देते हैं, वो अपनी श्रद्धा अनुसार होता है। श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि श्री गुरु जम्बेश्वराय नमः। शुभ लाभ विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। डुकाव का समय 8:15 बजे शाम, विदाई तारों की छाव में होगी जी। फेरों का समय 10:15 बजे शाम को। पुराने ज़माने के अंदर कैलेंडर वगैरह नहीं होते थे, फोन तो वो वगैरह दिन याद रखने के दिन लिए याद रखने के लिए गांठ मार देते। पगड़ी के ऊपर बांध देते हैं जी। उस बुजुर्ग का ये काम होता था, सुबह उठ के एक गांठ खोलनी, दुल्हे वाला भी खुलेगा, दुल्हन वाला भी खुलेगा। खाने में क्या क्या बनाया? खाने में बनाया जी, सबसे फेवरेट होता है जो जैसे बिश्नोइयों के सबसे मशहूर है हलवा और कढ़ी जी। तो सबसे फेवरेट तो वही बना हुआ है फिलहाल, और उसके साथ में एक बनी हुई है गाजर मटर की सब्जी। अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सबसे हमने ऑलमोस्ट बात कर ली है। अब जो है मज़े का पार्ट ये है कि मुझे बता दिया गया है कि मुझे करना है नाच गाना, तो मैं तो एकदम फुल ऑन एक्साइटेड हूँ। और अब देखते हैं कि कैसा ट्रेडिशनल डांस होने वाला है। इसको फोक डांस ही बोलते हैं। ये अलग अलग एरिया वाइज भी है। जैसे आप थोड़ा डीप हरियाणा में जाओगे तो वहाँ हरियाणवी सॉन्ग ही खाली होते हैं। हमारा कल्चर राजस्थान से इंस्पायर्ड ज़्यादा है, तो हम हरियाणवी सॉन्ग्स पे भी डांस करते हैं, हम राजस्थानी पे भी डांस करते हैं। हमारा जो ड्रेसिंग कल्चर है वो बेसिकली हरियाणवी नहीं है, वो ज़्यादा इंस्पायर्ड राजस्थान से है। तो हम लोग उधर से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा इफेक्ट तो उसका आएगा ओवर द टाइम, बस वही सब है। गाइस रात के बज चुके हैं 11:30 और ये मस्ती बिल्कुल नहीं रुक रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। लेकिन कल क्योंकि तेलबान यानी हल्दी की रस्म है, तो हमें सारी तैयारियां एक साथ कल के लिए पूरी करनी पड़ेगी। तो गाइस चलते हैं फिर, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। आज शादी वाले घर में है तेलबान यानी हल्दी की रस्म। यहाँ कोई वेडिंग प्लानर नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर पूरा परिवार ही प्लानर है। हल्दी की रस्म इंडिया के कई हिस्सों में शादी से पहले निभाई जाती है। माना जाता है हल्दी शगुन और शुद्धता का एक प्रतीक है। दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाकर उनके नए जीवन की शुभ शुरुआत की कामना की जाती है। हमारे घर की जो छोटी कन्या होगी वो गणेश जी को लेके आएगी। गणेश जी को हमारे घर में स्थापित कर दिया जाएगा। उनकी आरती करके हम घर के अंदर लेके आते हैं। खेजड़ी है वो बिश्नोई समाज का शुभ वृक्ष माना जाता है।
वो एक कुंवारा लड़का लेके आता है। और मान्यता ऐसी है कि जो उसको लेके आएगा उसको हम मूंझना बोलते हैं, जो मूंझने को लेके आएगा उस लड़के की जल्दी शादी होगी। तो ये एक सेम एज के बच्चों के अंदर कंपटीशन होता है कि मैं लेके आऊँगा। आप तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हो आज, काश मेरे को भी ऐसी ड्रेस मिल जाती। आपको करें तैयार? हाँ चलो। क्यों नहीं? हाँ चलो आ जाओ। अरे वाह, आपने तो मुझे एकदम कम्प्लीटली लुक ही मेरा बदल दिया। बता दो मैंने पहना क्या क्या है। आपने पोशाक पहनी है, राजपूती ड्रेस बोलते हैं जिसको, और ये कुर्ती है, ये लहंगा है, और ये दुपट्टा इसका, और ये रखड़ी है, ये सेट है इसके, और ये पोंची है, और ये बाजूबंद है। और यहाँ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बाकी लोग भी रेडी है। तो आइए चलते हैं और तैयारियां देखते हैं कि घर में और क्या क्या हो रहा है। एक्साइटमेंट तो रहती ही है कि रिचुअल्स से हम कनेक्टेड रहते हैं अपने। बच्चों को कल्चर का पता रहता है, वो जुड़े रहते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन जब जाते हैं तो हम उधर के कल्चर को, एक पर्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। गांव की औरतें इकट्ठा होकर शाम को गीत गाती हैं, और फिर उसके बाद में हल्दी शुरू होती है। उसके बाद में जो आपको पता ही है मेहंदी होती है। मेहंदी के बाद में फिर शादी की बारात की वेटिंग होती है लड़की की और लड़के की शादी हो तो बारात की तैयारियां होती हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग ठीक है, बट यही ज़्यादा सही लगता है। मतलब इस सब पुराना सब रिवाइज हो जाता है, बच्चों को कल्चर का पता रहता है, वो जुड़े रहते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन जब जाते हैं तो हम उधर के कल्चर को, एक पर्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं या जो भी गार्डियन है, वो पैर के अंदर इनके सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद दही डाल के अपना आशीर्वाद स्वरूप इनके सिर के ऊपर समर्पित करेंगे। इसके बाद मेरे चाचा जी हैं, वो लड़की का खाना देंगे। जितने हम लोग इकट्ठे हुए हैं सबका खाना उनके घर होगा। लोकल जो गाने हैं वो गाते हुए, बन्ना बन्नी गीत वो गाते हुए हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से खाना खाएंगे, उसके बाद एंजॉय करेंगे और फिर सो जाएंगे। आज का ये है। पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन्होंने मिलकर हल्दी तैयार करी थी। हाँ, कई कई घर में हल्दी में चंदन, रोज़ वाटर और दही भी मिलाया जाता है। सबका करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इमोशन सिर्फ एक है, आशीर्वाद। तो अब हल्दी जो है वो लग चुकी है और इसके बाद अब मैंने जो ये ड्रेस पहनी है शायद मुझे चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। तो मैं अपने रेगुलर क्लोथ्स में चलती हूँ, तब तक हम बाकी की तैयारियाँ देखते हैं। नून प्रणाम जी, आज फाइनली वो दिन आ ही गया। आज है दी डे, यानी द वेडिंग डे। तो हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सजावट हो रखी है। खाने पीने के अपने 24-25 साल हो गए। बिश्नोई स्वीट्स के नाम से दुकान है अपने हिसार के अंदर। जैसे रसमलाई है, गुलाब जामुन है देसी, और गोंद पाक है। कड़ी, हलवा और चूरमा 3 बिश्नोई समाज का पेटेंट है। जो ये चीज़ बिश्नोई समाज के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। हमारी पूरी बिश्नोई परंपरा के अनुसार जी हर चीज़ उसी हिसाब से होती है। खाना पीना, ठहरना, ब्याह शादी का सब प्रोग्राम हमारी परंपरा के अनुसार। यहाँ पर जितने भी घर के जो मेन हैं, जो आदमी हैं, वो इस तरफ खाना खाएंगे। ये एक इनकी परंपरा कह लीजिए, प्रथा कह लीजिए। और जो महिलाएं हैं घर की, वो शादी वाले घर जहाँ पर हल्दी का सेटअप था उसके बाहर ही सारा का सारा उनका ईटिंग का और बैठने का और बाकी सारी चीज़ें करने का सारा उस तरफ है। घर पे बनी हुई मिठाई, कैन यू इमेजिन। तो गाइस पूरे घर की फाइनली तैयारी हो चुकी है एंड आप देख सकते हो कि जो टेंट की सजावट है वो भी पूरी हो चुकी है। लाइटिंग्स के साथ जो झूमर का एक इन्होंने एलिगेंट सा लुक दिया है वो भी बहुत प्यारा और शानदार बना रहा है इस चीज़ को। बात करके तो ये पता चला है कि बारात जो है वो आराम से आएगी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक।
हमारी पूरी बिश्नोई परंपरा के अनुसार हर चीज़ उसी हिसाब से होती है, खाना पीना ठहरना ब्याह शादी का सब प्रोग्राम हमारी परंपरा के अनुसार। यहाँ पे ये जो रस्म हो रही है ये क्या चल रही है, आप इसके बारे में कुछ बताओगे? हमारी लैंग्वेज में इसको पडला बोलते हैं। पडला? पडला, हाँ। ये पडला लेके आते हैं। जो लड़के वाले हैं वो अपनी दुल्हन के लिए जो कपड़े गहने, तो एक तरह से देखा जाए लड़के वालों के यहाँ से शगन आता है, शगन आता है। हाँ, लड़की के लिए, लड़की वालों के लिए नहीं आता, सिर्फ लड़की के लिए आता है। माता सीता भगवान राम जी को दे रहे हैं, साथ साथ वचन दोनों ने स्वीकार करके और अपना विवाह संस्कार है वो पूर्ण करवाया। 7 वचन ये वर धारण करके है और आगे का इनका जो विवाह संस्कार है वो हो पूर्ण किया जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की। फेरे हमारे अग्नि के बाहर ऐसे राउंड राउंड करके फेरे नहीं होते, हमारे बैठ के फेरे होते हैं और उसमें पीडी एक्सचेंज होती है। जो पहले लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाता है और बाकी कथा वही होती है, शिव पार्वती वाली जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होती है वही होती है। अग्नि के सामने फेरे होते हैं, बस ये कि घूम के नहीं होते। जो हमारे समाज के रीति रिवाज संस्कार हैं उनको बनाए रखें, शिक्षा में आगे बढ़ें, अपने बच्चों को, अपने और परिवारजनों को भी बिल्कुल प्रेरित करते रहें। लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंपेनियनशिप, स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट का एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। इट फॉर्मली रिकॉग्नाइजेज अ पार्टनरशिप जहां 2 लोग सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी बांटने का फैसला करते हैं। आज के दौर में जब रिलेशनशिप्स का फॉर्मेट बदल रहा है, शादी का सिग्निफिकेंस चॉइस और कमिटमेंट के रूप में और भी ज्यादा उभर कर आता है, क्योंकि आखिर में इंसान सिर्फ प्यार नहीं, एक ऐसा साथी चाहता है जो हर खुशी और हर चुनौती में उसके साथ खड़ा रहे।